आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्टॉक्स बेचे होंगे पिछले 10-15 साल में। आप लोगों ने HDFC बैंक बेचा होगा, कोटक बेचा होगा, इन्फोसिस बेचा होगा, ये सोचकर कि पैसा बन गया, 5 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, और वहाँ से वो 10 गुना बढ़े। तो ये सोचकर अपना खून मत जलाएं कि हमने गलती कर दी, क्योंकि आदित्य पुरी, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स यही नहीं कर पाए अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड, तो फिर हम क्या है। तो ठीक है, ये सब चलता रहता है मार्केट में। तो समीर, ये सब पास की बातें जो आपने कही काफ़ी मुझे अच्छी लग रही थी देख के। ये खासतौर से जो स्टीव जॉब्स का जो आपने एग्जांपल दिया, तो इससे मतलब फॉर आम पब्लिक बेसिक सीख क्या है यहाँ पर? बेसिक ही चीज़ ये है कि गंदी चीज़ें ना करें, रेस्ट अपने आप चलेगा। बिकॉज वैसे ही मार्केट 14% बढ़ रही है। सपोज लेट्स डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट, 500 स्टॉक इंडेक्स को बीट करने का गोल है। कई बार लगता है कि यार इंडेक्स में ये आइडिया है सपोज, या कोई वेदांता है, ये 4 स्टॉक्स नहीं मैं खरीदूं और 496 स्टॉक्स खरीद लूँ, आई विल आउट परफॉर्म। लेकिन उसमें क्या है, रिस्क ये है कि आपने 1-2 स्टॉक नहीं लिए और मतलब कोई इंडेक्स सपोज ट्राई करे ETF कि मैं 497 स्टॉक खरीदूंगा और 3 नहीं खरीदूंगा जो मुझे बड़े गंदे लगते हैं। इट विल लुक वेरी लॉजिकल। लेकिन अगर आप कहो कि मैं ना 5 हाईली लेवरेज स्टॉक्स नहीं खरीदूंगा, 5 वो नहीं खरीदूंगा जो बड़े एक्सपेंसिव है, 5 वो नहीं खरीदूंगा जिनकी क्लियरली बैड हिस्ट्री है, 5 नहीं खरीदूंगा जिसमें इंडस्ट्री वेरी बैड है, ताकि एक फैक्टर से नहीं कर रहे और आप ऐसे 50 स्टॉक ना खरीदें और 450 स्टॉक्स खरीद लें, नियरली गारंटीड यू विल आउट परफॉर्म एवरी ईयर। ताकि एक बैड फैक्टर डोमिनेट ना करे कि सपोज ऐसे मैं आई विल नॉट बाय लेवरेज स्टॉक्स और फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, घट जाए, तो वही स्टॉक्स बढ़ जाए थोड़े दिनों के लिए। लेकिन आपको मैं 5 हाईली लेवरेज नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। सो बेस व्हाट इट मीन्स इज गुड का आपको कभी पता नहीं लग सकता हाउ गुड दे कैन बी, बट सिंस सो मेनी स्टॉक्स डू वेल, आप अपनी तरफ से जो चीज़ गंदे फैक्टर्स हैं वो मत लो। एंड वो ईजियर भी है रिटेल इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई करना। गुड आइडेंटिफाई करना ईजी नहीं है। जैसे आप कहो जी एम्प्लॉई, गुड एम्प्लॉई कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? बैड मैं कर सकता हूँ जी, वो ही डज नॉट डिलीवर ऑन हिज वर्क, खत्म। अगर वो कहो जी ही डिलीवर्स, हम कहेंगे गुड बोलना है। हम कहेंगे डज ही हरास वुमेन, वो कहेंगे ये तो सोचा ही नहीं। तो फिर हम वो कहेगा नहीं ही डजन हरास वुमेन, कहेंगे हम चोरी तो नहीं करता, वो कहेगा ये तो सोचा नहीं। बल्कि बैड में क्या है, वन फैक्टर एंड आउट। आप हरास कर रहे हो विमेन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर स्टोरीज कि आप उसमें अच्छे हो, उसमें अच्छे हो। इट्स द सेम थिंग इन लाइफ, वन बैड एंड आउट और मे बी 2 बैड एंड आउट, 2 फैक्टर्स बैड एंड आउट। प्रॉब्लम क्या है? आपने बोला बैड थीम, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पोटेंशियल फॉर डिसरप्शन, अनरीजनेबल हाई वैल्यूएशन। अगर सारे स्ट्राइक आउट करते रहेंगे तो स्टॉक बचेगा ही नहीं। नहीं, बड़े बचते हैं। दैट्स व्हाट आई एम से। हमने क्या किया कि 500 स्टॉक्स में ऑन बैड वैल्यूएशन छोड़ दीजिए, बिकॉज दैट इज समथिंग विच यू से कि कंपनी ठीक है लेकिन अभी खराब है, तो उसको हम बोलते हैं विल नॉट बाय नाउ। बट बाकी होती है विल नॉट बाय। तो विल नॉट बाय में आपके 200 कंपनियां उड़ जाएंगी। आप उड़ा दो 80-90% इंफ्रा कंपनीज, आप उड़ा दोगे मेरे हिसाब से 2 व्हीलर कंपनीज बिकॉज वो डिसरप्ट हो रहे हैं, आप उड़ा दोगे कोई 5th PSU बैंक, 7th PSU बैंक, आपने 3-4 रखने हैं, रख लो इन द यूनिवर्स। आपकी 200 कंपनियां निकल जाएंगी जो नॉर्मली लॉजिकली दे हैव नो रूम रीजन टू डू वेल, बिकॉज इफ दे डू वेल वो बाकी वाले भी विल डू वेल। हम तो नैरो डाउन कर रहे हैं ना। उसके बाद आपको मिलेंगी सम 100 कंपनीज विच आर अदरवाइज गुड, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है आज के ज़माने में। इट कुड बी अ पिडिलाइट और एन एशियन पेंट और सम अदर विच आर वेरी हाई कंपेयर टू देयर हिस्ट्री, कंपेयर टू देयर करंट ग्रोथ रेट, ये वो। फिर आपके पास रह जाएंगी 100-125 कंपनी जिसमें बैड कोई फैक्टर नहीं है। फिर आप गुड तो सब में कुछ कुछ होगा। फिर आप सी नाउ यू आर लेफ्ट विद अ पूल कि अगर आपने सारी भी खरीद ली, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ एरर कम हो गई क्योंकि आपने अपनी तरफ से दूसरे साइड की टेल को कट किया है। उसमें से फिर हम धक्के धुक्के मार के 30-40 स्टॉक्स ले लेते हैं, बहुत बच जाती हैं। अभी आप कहेंगे 100 HDFC बैंक ऑन व्हाट फैक्टर इज बैड, ICICI बैंक, इवन TCS, भारती, बड़ी कंपनियों में बात, अपोलो हॉस्पिटल, क्या बैड है? किसी में इसमें ऑब्वियस बैड कुछ नहीं है। फिर उसमें आपका पॉइंट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट सो मेनी कंपनीज डू वेल and so many companies are left which has nothing wrong, then you choose whichever one you like. डिसरप्शन का तो है रिस्क। HDFC बैंक में भी डिसरप्शन का रिस्क। अभी कोई ऐसा कोई
ये तो बहुत ही बड़ी बात है। कौन सा डिसरप्ट? वो डिसरप्ट कर रहा है आपको कि आप उसको? किसने डिसरप्ट किया उसको? जो डिसरप्ट कर रहे थे वो सारे बंद हो गए एक्सेप्ट अ पेटीएम टाइप, एंड दैट इज ऑन वन पार्ट। तो नोबडी कैन डिसरप्ट बैंक। इंटरनेट बैंकिंग में थोड़ा पीछे रह गया वो। हाँ, नहीं, दैट इज तो ICICI बैंक आप कर लो, बट आई एम सेइंग दैट इज वेरी स्मॉल थिंग इन द सेंस कि इट इज नॉट बीइंग डिसरप्टेड। यू कैन से उसका कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो गया, बट इट्स नॉट अ कि इस पॉइंट पे वो लोग छोड़ के चले गए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ समीर, मैं क्योंकि वॉरेन बफेट इन साहब, केस मैं कह रहा हूँ 1 2 3 देखना एक टाइम पे। हाँ नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वॉरेन बफेट से खैर आपका काफी प्यार भरा नाता रहा है। आप हर इंटरव्यू में उनका नाम जरूर लेते हैं। मैं उनका हमेशा लेता हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु का ही लेना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। नहीं तो आपने एक जो चीज़ बोल रहे थे ना अमेरिकन एक्सप्रेस वाली, हाँ, कि अमेरिकन एक्सप्रेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, कितना पैसा बनाया था, उसके बाद फिर वो, नहीं, अभी भी उनके पास। हाँ अभी भी है, लेकिन वो टॉप से मतलब उसके बाद अंडर परफॉर्म किया है बेसिकली। हाँ, पैसे फिर भी बन रहे हैं, कंपाउंड फिर भी हो रहा है। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं वही गलती आप HDFC बैंक में नहीं कर रहे हैं। हो सकता है, बट HDFC बैंक में क्या है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हम हर बारी 1-2 साल के हिसाब से देख रहे हैं। अब वो 2 साल हमारा नहीं चला, 1-2 और नहीं साल चला तो मैं उसको आधा कर दूंगा पक्का। आई एग्री विद यू। सब स्टॉक्स में कईयों में हमने 2 साल बाद उसको गिव अप किया है, बट इट डजंट लुक लाइक गोइंग टू बी आउट टुडे, बट पॉसिबल। दैट्स वाई तो 30-40 स्टॉक्स में क्या है कि कॉस्ट ऑफ एरर ही तो कम करनी है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ईगो में नहीं आना कि भाई ये तो अब हम लिया, अब तो 20 साल लेंगे, नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, और हम, ये सब नहीं है। आई एग्री विद यू, बट मेरा दिल कहता है कि ITC टाइप बनेगा, ये एक दिन चलेगा बहुत। बट जब चलेगा मुझे फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो इंडेक्स में 14% है, मेरा इंडेक्स उससे ज़्यादा चलेगा विद दैट स्टॉक। सो आई मे बी बेटर ऑफ इट डजंट वर्क, हू नोज, डिपेंड्स ऑन किस तरीके से आप देख रहे हो उसको। तो समीर, एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, मैं आपकी प्रेजेंटेशन देख रहा था, कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, आप भी जवाब दीजिए। एक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, इसका कोई आंसर है या फिर वो मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है? देयर इज नो आंसर, बट ये आंसर है कि आप ये ना सोचें कि बड़े कम स्टॉक्स अच्छे होते हैं, नंबर 1, और B दैट इफ़ यू ओन 10 स्टॉक्स, आपको स्टॉक के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि फिर भी आपको कुछ नहीं पता। मेरा क्लासमेट वाज द हेड ऑफ स्ट्रैटेजी IIM का एट सत्यम, व्हेन सत्यम ब्लू अप। कहता मुझे नहीं पता था। पता था कि नहीं पता था, बट द पॉइंट इज आपने इनसाइडर बाइंग वाली कंपनियां भी देख ली, जरूरी नहीं है कि वो चलती हैं। कुछ नहीं पता किसी को, बिकॉज द इवेंट्स आर आउटसाइड योर कंट्रोल। सो इसलिए हम कहते हैं कि वंस यू अंडरस्टूड कि काफ़ी स्टॉक्स अच्छा करते हैं, एटलीस्ट इन द 2, 3, 4, 5 1 ईयर व्हाटएवर पीरियड, आप 2-2.5% लो। जो आप सोचो कि राकेश झुनझुनवाला मेड मनी इन द एंड इन से 7 स्टॉक्स, बट उन्हें खरीदे कितने होंगे? जो बड़ा जो चला वो रख लिया। इवन वॉरेन बफेट पे वापस आ जाए तो वॉरेन बफेट बॉट एप्पल, बट बिफोर दैट ही बॉट IBM। IBM अब क्यों नहीं है पोर्टफोलियो में? क्योंकि नहीं चला, तो आफ्टर 2, 3, 4 ईयर्स वो फ्रस्ट्रेट हो गया तो छोड़ दिया। सेम थिंग, सो यू आर बाइंग 2%, इफ इट वर्क्स यू कीप इट, नो। एंड व्हाई डू यू हैव टू वेट कि आई विल बाय ओनली 10 स्टॉक्स, सो आई विल बाय व्हेन आइदर आई विल बाय 7% या 0? कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगे विद द ऑड्स कि कुछ गलत नहीं है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एंड वो अगर चल गया तो 2 का 3 कर लो, 3 का 4 कर लो, जो मर्जी करो बाद में। तो आपका कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है समीर कि 2 साल नहीं चलेगा या 3 साल नहीं चलेगा तो नहीं। सो हमने HDFC बैंक में इसलिए नहीं किया कि अगर हमें समझ आ जाए क्लियरली कि उसकी अर्निंग्स वगैरह इंप्रूव हो रही हैं या ठीक है, और नहीं चल रहा ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि आपको पूरा नहीं समझ आता कि वो किस चीज़ के लिए नहीं चल रहा। आउट आफ्टर 1-2 ईयर, आउट आफ्टर 1-2 ईयर से इतने स्टॉक चल रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है इतना, हमारे पैसे लिमिटेड है, टाइम बहुत है। ओके। अच्छा समीर, इंडियन मार्केट में पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया मोमेंटम इन्वेस्टिंग ने। क्या यही कंटिन्यू करेगा? ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग ठीक होती है या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग ही आपका मेन क्राइटेरिया होना चाहिए? मेरा मोमेंटम और फंडामेंटल आल्सो नॉट अ बैड थिंग। मेरी फिलॉसफी ये है कि इफ अ कंपनी इज डूइंग, मतलब फंडामेंटली इज डूइंग वेल, इट डज वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इफ इट इज डूइंग बैडली, इट डज बैडली फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर क्या होता है, वो एक टर्न आता है जिसमें आपका नुकसान हो सकता है। जैसे आप सोचो इन्फोसिस ने जनवरी में गाइडेंस दी इंक्रीज की, या उन्होंने कहा कि एस्टिमेट था, और अप्रैल में ही कुड नॉट मीट द जनवरी गाइडेंस। देयर वाज नो चांस कि अगले क्वार्टर बोले सब ठीक है, हो ही नहीं सकता। आपने पहले 10-15 क्वार्टर ठीक किया, या 6 क्वार्टर 12 क्वार्टर, सडनली अंडर लॉट ऑफ प्रेशर कि यार आई शुड नॉट डिसअपॉइंट, आपने डिसअपॉइंट कर दिया।
ये हो नहीं सकता 3 महीने बाद कि नहीं सब ठीक है फिर, तो अगर इतना ठीक होता तो वो उस क्वार्टर में भी कुछ कर घुर के डिसअपॉइंट नहीं करते। एंड अदर थिंग इज इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। HDFC बैंक यूज्ड टू ग्रो 30% पहले, फिर उन्होंने कहा 30% तो हो ही नहीं सकता, ये तो सारी कंपनी पागल हो गई है ट्राइंग टू मीट दिस नंबर। तो जब आप कहोगे कि अब मैं ना आगे से 25 करूँगा, फिर आप कहोगे यार आगे से यार सस्टेनेबल ग्रोथ करनी चाहिए, ये 30% वॉज टू मच ऑफ अ स्ट्रेस, सो यू विल ब्रिंग डाउन एवरीथिंग एंड देन दैट विल बिकम योर न्यू नंबर। तो कोई कहे कि नहीं एक क्वार्टर के लिए 25 था, मुझे ऐसी चीज़ें लगती नहीं है। इट्स द सेम थिंग, व्हेन अ कंपनी इज डूइंग बैडली इट विल डू वेल बैडली फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन वन डे इट विल टर्न, मे बी उस पीरियड में होता है, उस दिन आपके 10% 5% चले जाएंगे बाय बीइंग रॉन्ग, इट डजंट मैटर। बट सो आई एग्री विद द फंडामेंटल पार्ट दैट फंडामेंटली दे डू वेल। सेकेंड थिंग यू कैन मेक एज अ थंब रूल इज कि अगर कंपनी का स्टॉक हैज डन वेल फॉर 1 क्वार्टर रिलेटिव टू मार्केट एंड इज ऑल्सो डन वेल फॉर 1 ईयर, और सेपरेटली आपको लगे कि नंबर्स भी ठीक हैं, आई थिंक इट डू वेल। सो मोमेंटम ही एक टाइप का ये भी। ओके आपके पोर्टफोलियो में नॉर्मली समीर आप कितने स्टॉक्स रखते हैं नॉर्मली? अराउंड 35-40। अराउंड 35-40, और वो चेंज नहीं होता वेदर बुल मार्केट है या बेयर मार्केट है? नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं, नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं चेंज होते। और उसमें क्या होता है जो नीचे वाले जो हम 2% वाले स्टॉक हैं 2.5% वाले, उसमें आपके हमारे पास है ना 20, उसमें 4-5-6 निकल जाएंगे हर साल, बिकॉज आइदर दे विल गो अप टू मच और दे विल नॉट, कि उसी साल का फेलियर होता है, पिछले साल का स्टॉक है और अब हम उससे तंग आ गए हैं, बट बेसिकली यू विल लूज 1/3 ऑफ द बॉटम वंस। ओके, तो 1/3 मतलब 10 स्टॉक्स चर्न होते हैं साल में आपके? तो स्टॉक्स हाँ, मतलब जो कंप्लीटली आउट होंगे 6-7, बिकॉज बड़े वाले में ना जो बाकी ऊपर वाले 10 है उसमें इतना चर्न नहीं हो रहा, बिकॉज यू थिंकिंग कि ये यू नो लाइक अ थोड़ा स्मॉल कंपाउंडर है, काइंड ऑफ चलता रहेगा 2-4% मोर देन मार्केट। जो नए कर रहे हो उसमें बिग मनी कैन बी मेड और यू विल लूज, एंड देयरफॉर यू वांट टू गेट रिड ऑफ देम इफ दे डोंट वर्क। असल में सब जानना चाहते हैं कि फिर अभी जो नए 10 लिए वो कौन से? तो मैंने नए 10 नहीं लिए होते, मैंने तो सबको बताया हुआ है जी, नए 10 नहीं है, बट हमारे पास 15-20 स्टॉक हैं जो हम सेकंड ग्रुप में गिनते हैं। अब उसमें कुछ चल चुके हैं लेकिन चलते रहते हैं, कुछ नए आएंगे, तो मैं तो सब आपको कई बार बता चुका हूँ वो स्टॉक। उसमें मेरे जो लास्ट 1-2 साल के स्टॉक अभी भी हैं, ये नहीं कि आउट हो गए हैं। उसमें वरुण, उसमें वेस्ट लाइफ, उसमें लेमन ट्री, उसमें इंडियन होटल, मतलब नए का मतलब ये नहीं होता बड़ा, हाँ, नए का मतलब होता है जो टर्न, जैसे आफ्टर कोविड, इंडसइंड, IDFC फर्स्ट, लैंडमार्क, उसमें मैंने अडानी पोर्ट लिया था जब फरवरी में, वो तो आगे टोल्ड यू ऑन द चैनल। तो ऐसे ऐसे होते हैं जो मतलब जिसमें आपकी हिम्मत नहीं है 5% करने की, आप 2-2.5 पे छोड़ देते हो कि अपने आप देखिए क्या होता है। उसमें जो नहीं चला है वो है कैंपस शूज़। हाँ, कैंपस नहीं चला, हाँ, बट बाकी मोस्टली चल गए इस बार, बाकी चले। तभी नहीं चलते। लास्ट ईयर पीरामल नहीं चला था, वो मैंने अभी तक नहीं बेचा, बट कम उसमें मैंने फार्मा उड़ा दिया था। सो पीरामल अब थोड़ा चल गया, लाइक 25% कुछ पड़ गया इस साल, बट आफ्टर फॉलोइंग 40% लास्ट ईयर। इंडियन होटल्स बहुत चला, मैं तो रूम ही नहीं मिलते हैं, मतलब लेकिन अब मुझे लग रहा है, और तो मेरे पास है, मैंने अभी एक भी नहीं बेचा, मुझे लगता है बहुत है क्या? ये वर्ल्ड कप के बाद उसकी कहानी, मतलब होटल हो गया, बहुत हो गया। ऐसे कोई इंटरेस्टिंग मिथ बताइए और स्टॉक मार्केट के। समीर काफ़ी 2 दिन मिथ बस्ट किए थे आपने लास्ट टाइम जब हम मिले थे, तो जैसे कि आई फॉरगेट नाउ व्हिच वन। एक जैसे आपने बोला था कि हम सब बोलते हैं ना कि जैसे हम टीवी वालों की आदत है बोलने की कि दिस न्यूज़ इज प्राइस्ड इन, तो आप जैसे बोलते हैं कि नहीं है, आई डोंट बिलीव कि थिंग्स आर प्राइस्ड इन, बिकॉज एज आई से, अब जैसे मेरा फेवरेट HDFC बैंक को लीजिए, तो 25 साल से वही स्टोरी चल रही है कि इट विल कम्पीट विद प्राइवेट बैंक, विद स्टेट ओन्ड बैंक्स, एंड स्टेट ओन्ड बैंक से मार्केट शेयर जीतेंगे, और वो 1 साल 2 साल 10 साल, एक्चुअली आज तक वही स्टोरी है। तो अगर कोई बोले कि ये तो स्टोरी पुरानी है, इट इज़ नॉट द केस। वो हर बार इज यूज टू हैपन, इफ़ यू रिमेंबर गुजरात अंबुजा 90s में बाय शिप वो अपनी सीमेंट ट्रांसपोर्ट करते थे, और लोग कहते थे कि देखो जी बाकी लोग बैग्स में करते हैं बाय ट्रक, और ये बाय शिप करते हैं एंड बल्क में, तो उनकी फ्रेट कॉस्ट बड़ी कम है। ये 90 पता नहीं 7 या 6 की बात है। 2005 में भी किसी को मिलो कहेगा गुजरात मुझे बड़ा अच्छा है, यू सी वो शिप से फ्रेट करते हैं, वही की वही स्टोरी चलती रहती है। दैट्स व्हाट आई मीन, कि कोई डिस्काउंट नहीं होता लाइफ में। समीर, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, आप लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाते हैं जैसे, तो उसमें शॉर्ट आइडियाज़ आप किस तरीके से निकालते हैं नॉर्मली? लॉन्ग आइडियाज़ तो ईजी हैं। सो हमने क्या शॉर्टिंग में किया है कि हमारा शॉर्ट होता है अराउंड 35-40%,
जिसमें हम 1.5% से 2% से ऊपर एक नाम में नहीं करते हैं। सो अराउंड 20 स्टॉक्स करते हैं। ओवर टाइम शॉर्ट में पैसे नहीं बहुत बने, बिकॉज मार्केट सिंस यू नो आई बीन डूइंग इट फॉर 18 ईयर्स, सो 18 ईयर्स में मार्केट इज अप सम 7-8 टाइम्स। तो शॉर्ट में आप क्यूमुलेटिवली पैसे नहीं बना सकते, लेकिन वो गुड टाइम्स में थोड़े आप देते हो, बैड टाइम्स में आते हैं, तो उससे स्टेबिलिटी आ जाती है। सेकेंड है, बिकॉज मैं शॉर्ट करता हूँ, मैं लॉन्ग को मोर देन 100 कर देता हूँ। सो अगर आप नॉर्मल फंड लेंगे तो वो 100 रुपीज़ दोगे तो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा ना, हम 120 तक इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड माइनस में 40-50 कर देते हैं, तो 70 नेट पे काम होता है। तो कुछ कई जगह लॉस जो शॉर्ट में होता है, वो दूसरी तरफ जो एक्स्ट्रा 20 खरीदे हैं जो आप नॉर्मली नहीं खरीद सकते इन अ फंड फॉर्मेट, उसमें वो थोड़ा हो जाता है। सो घूम फिर के हमारा लॉन्ग शॉर्ट फंड हैज़ बीटन आवर लॉन्ग ओनली फंड, बट नॉट बाय अ लॉट, लाइक मे बी 1% पर एनम। लेकिन द फैक्ट इज कि लॉन्ग शॉर्ट में खाली 65-70% नेट एक्सपोजर था, नेट। तो उसमें टू गेट मोर देन द लॉन्ग ओनली, दैट इज इनफ फॉर अस टू फील हैप्पी। चलो, फंड से याद आया, समीर आपको ऑल द बेस्ट। आपका म्यूचुअल फंड शुरू हो रहा है, समीर का म्यूचुअल फंड शुरू होने वाला है। कब से शुरू हो रहा है? अक्टूबर। सो अब वो हम ट्राई कर रहे हैं कि अक्टूबर में हमारा फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। अक्टूबर में फ्लेक्सी कैप फंड। तो अभी एक ही स्कीम से स्टार्ट करेंगे आप? हाँ जी, एंड ओवर टाइम मे बी 5 स्कीम्स। ओवर टाइम 5-6। तो आप में से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो अपनी चेक बुक्स वगैरह रेडी रखिएगा। चेक बुक नहीं, आजकल तो ऑनलाइन ले लो। वही मतलब ऑनलाइन। तो इस समय इंडियन मार्केट में समीर, फिर ये आपको लग रहा है कि ठीक टाइम है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का? मार्केट का बहुत नेक टाइम है। उसका बिग पिक्चर आंसर ये है जी कि इफ़ यू अग्री कि ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट का रिटर्न 13-15% पर एनम है और रहा है, एंड वो अलग से आई कैन टॉक कि वो लॉजिकल है कि उस रेंज में रिटर्न आप जीडीपी ग्रोथ ले लें नॉमिनल टर्म्स में, या आप ये ले लें कि हाउ मच इज़ फिक्स्ड इनकम रिटर्न ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड, एंड उसमें 5-6% ऐड कर दें विच इज़ कॉल्ड इक्विटी रिस्क प्रीमियम, तो वो भी 12-13% हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि 13%, 14% 5 ईयर में, 10 ईयर में, 15 ईयर में, 20 ईयर में, 25 ईयर में है, तो अभी इस साल कैलेंडर ईयर का रिटर्न क्या है बताओ जी? NSE 500 का रिटर्न बताइए इस साल का 8 महीने में, बताओ। मुझे भी नहीं पता। 10%. So the 500, not the small cap. So the 500 is up 10% 8 months में, तो कोई खास फर्क नहीं है फ्रॉम अ 13-14% एनुअल नंबर। लास्ट ईयर का भी अगर ऐड कर दे, लास्ट ईयर तो 4% विच आई शोड यू, सो दैट मीन्स 20 मंथ्स में इट इज अप 12%, सॉरी 14%। लास्ट ईयर करेंसी डिप्रिसिएटेड 10%, सो दैट मीन डॉलर टर्म्स में 20 महीने का रिटर्न नियरली 0 है या 4% है। तो उस हिसाब से कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। वो मार्च से लगता है कि बढ़ गई है, बट ये सब चीज़ें ऑन गोइंग है। हर वक्त आप किसी पीरियड को लो, कुछ पिछला कुछ अगला, ये इस रेंज में मिड टीन में आपके रिटर्न बनने हैं। बट द फायदा ऑफ दीज न्यू थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन इंडिया इज़ कि यू कैन गो टू एनीबडी एंड से कि हमारी मार्केट हैज़ डन वेल इन द पास्ट एंड नाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग, डिजिटाइजेशन, इंफ्रा, हमारा कुछ जियो पोलिटिकल पोजिशन, चाइना के अगेंस्ट वी आर अ काउंटर, तो देयरफॉर वी शुड मेक दिस रिटर्न विद मोर कॉन्फिडेंस। एंड एज आई सेड द अदर एडवांटेज कि विद लोअर वॉलेटिलिटी, क्योंकि अब हमारे FI भी हैं, DI भी हैं, और वी कैन से कि डॉलर रिटर्न कुड बी अ लिटिल हायर इवन इफ रूपी रिटर्न्स आर सेम, बिकॉज होपफुली डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी एक तो अभी अभी हुई है, लास्ट ईयर ही हुई है, तो वैसे ही 2-3 साल नहीं होती नॉर्मली। एंड सेकेंडली वो अगर 3.5% के बदले 2% हो गई या 2.5% भी हो गई, तो यू विल गेट 1 more percent विच इज़ ग्रेट। 12% डॉलर रिटर्न किसी को दे दो तो पागल हो जाए। सो दैट इज़ द लॉजिक।